अमीर और गरीब बहू की प्रेगनेंसी। देखो नैन्सी, अब तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हें बिस्तर से उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो भी चीज़ चाहिएगी वो सुधा काकी सब कुछ तुम्हारे पास यहाँ कमरे में ही लेकर आएगी। और तुम्हें अब बिल्कुल आराम करते रहना है, क्योंकि अब मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं पिता बनने वाला हूँ और तुम्हें भी तो माँ बनने का सुख मिल रहा है। तुम हर जो भी खाना चाहती हो मुझे बता देना, मैं हर वो चीज़ तुम्हारी यहीं पर तुम्हें ला कर दे दूंगा। अरे थोड़ा बहुत तो उठना ही होगा, इसे मैं कोई बीमार थोड़ा ना हूँ, सिर्फ प्रेग्नेंट ही तो हुई हूँ। नहीं, तुम भी सिर्फ आराम करोगी और पूरा दिन कमरे में रहोगे। अरे सुधा, कहाँ रह गई तुम? जल्दी से आओ। तुम्हें क्या नहीं पता, ना जाने कहाँ मर गई है सुधा। इतनी आवाज़ लगा रही हूँ, आने का नाम ही नहीं। अरे मालकिन, आपने मुझे बुलाया? हाँ देखो, अब मेरी बहू माँ बनने वाली है। तुम्हें उसकी पहले से अधिक ज़्यादा सेवा करनी होगी। वो जो भी खाने पीने की चीज़ मंगाए उसे उसके कहने से पहले उसके बिस्तर पर पहुंच जानी चाहिए। उसका बिस्तर से नीचे पैर नहीं उतरना चाहिए। जी मालकिन, आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करेंगे। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं। हाँ हाँ, और इस खबर को ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बहू को नज़र लग जाए पहले ही। अरे हाँ, प्रेगनेंसी में नज़र लगने का तो रहता ही है। वो बेचारी शाम को अपने घर चली जाती है और उसकी बहू रजनी भी प्रेग्नेंट है। अरे रजनी, ज़रा मेरे लिए एक पानी का गिलास तो ले आना, और हाँ, अपने हाथ की गर्मा गर्म एक कप चाय भी ले आओ। अरे तुम बहू को काम के लिए क्यों कह रहे हो? वो भी तो घर पर इतना काम करती है। मैं तुम्हारे लिए पानी का गिलास और चाय लेकर आती हूँ। हमें अपनी बहू का ध्यान रखना चाहिए, अब तो इसे आराम करना चाहिए। अरे माँ जी, ये आराम करने के तो अमीरों के चोचले हैं। भला आप लोग भी तो काम करके आए हैं, और वैसे भी घर के काम में मैं मदद कर देती हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे अगर प्रेगनेंसी में पड़ी रहूँगी तो घर का काम कैसे चलेगा? आप भी तो काम कर कर आती हैं। और इधर दूसरी तरफ अमीर बहू आराम से बिस्तर पर लेटी रहती है और गरीब बहू को घर का सारा काम करना पड़ता है। वो सारा दिन किचन में बिताती है। एक दिन सुबह नैन्सी अपनी सास के पास बैठी होती है। वो कहती है कि माँ जी, मेरा तो पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है। और उसका पति भी वहीं पर बैठा होता है। अरे हाँ हाँ, बताओ तुम्हें कौन सा पिज़्ज़ा चाहिए? तभी वो उसके लिए ऑर्डर कर देता है और कुछ ही समय में डिलीवरी बॉय उनके घर पर पहुंच जाता है और वो 4-5 पिज़्ज़े लेकर आता है। और सुधा डिलीवरी बॉय से पिज़्ज़ा ले लेती है और उन तीनों को खाने के लिए दे देती है। उनका एक पिज़्ज़ा बच जाता है, जिसे नैन्सी की सास सुधा को दे देती है। और सुधा उसे खोलकर देखती है और सोचती है कि अरे, मेरी बहू भी तो प्रेग्नेंट है, उसका भी तो ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है जैसा नैन्सी बहू खा रही है। ये मैं नहीं खाऊंगी, इसे तो मैं अपनी बहू के लिए ही ले जाऊंगी। और मेरी बहू तो इतनी भोली है, घर का सारा काम भी करती है और कभी खाने के लिए भी नहीं कहती। और जैसे ही शाम होने वाली होती है, सुधा अपना घर का सारा काम खत्म करके वो पिज़्ज़ा लेकर अपने घर पहुंचती है और अपनी बहू से कहती है, ले बहू, ये देख, मैं तुम्हारे लिए खाने की चीज़ लाई हूँ। वो मेम साहब की नैन्सी बहू है, उसका भी ये खाने का मन था, तुम्हारा भी तो मन होता होगा। देखो जरा खोल कर और अच्छे से खा लेना। अगर तुम्हारा कोई चीज़ खाने का मन हो तो तुम मुझे बोल सकती हो, मैं तुम्हें वो सब ला कर दूंगी। तुम्हें अपना मन मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे माँ जी, मेरा तो इन सब चीज़ों को खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। उस नैन्सी मैडम का होता होगा, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे तो अपने घर की दाल रोटी ही अच्छी लगती है, और जब तक अपने घर का ताज़ा अपने हाथों से बना हुआ खाना न खाऊं तो मुझे तो शांति ही नहीं मिलती। और अगले दिन देखती है कि मेम साहब किसी को फ़ोन कर रही है। अरे तुम सब ऐसा करना, कल मेरे घर पर आ जाना, और हाँ, तुम्हें तो पता है ना, कल घर पर बड़ा फंक्शन है, तो अच्छे से सज संवर कर आना। और सुधा कमरे में झाड़ू लगा रही होती है और वो ये सब बातें सुन रही होती है। तभी वो पूछती है कि मेम साहब, कल घर में कौन सा फंक्शन है? तभी उसकी बहू भी आ जाती है। अरे क्या तुम्हें नहीं पता काकी, ये तो मेरी गोद भराई का फंक्शन है। गोद भराई वो क्या होता है? मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। अरे गोद भराई में सभी मेहमान आते हैं और बहू को और बच्चे को आशीर्वाद देकर जाते हैं। इससे जच्चा बच्चा दोनों हष्ट पुष्ट और चुस्त तंदुरुस्त रहते हैं। मैंने तो अपनी बहू के लिए फंक्शन रखा है, तुमने भी कोई फंक्शन रखा है या नहीं? सुधा बेचारी सोच में पड़ जाती है कि अरे, मैंने तो अपनी बहू की गोद भराई के बारे में सोचा ही नहीं।
मुझे भी अपनी बहू के ख्याल रखना चाहिए। हाँ चलो, अब तुम कहाँ सोच में पड़ गई, जल्दी से काम करो। तुम्हें पता है ना कल घर पर फंक्शन भी है और कल घर जल्दी आना। और वो काम करके निकल जाती है और शाम होते ही जैसे घर पर पहुंचती है तो अपने बेटे से कहती है, अरे माँ आप ये क्या कह रही हैं, गोद भराई ये सब हमसे नहीं होगा। अरे तुम नहीं कर सकते तो मैं करूँगी, तुम्हें खर्चे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर मैं अपनी बहू की गोद भराई न करवा सकी तो मैं सास ही किस काम की। मैंने तो अपनी बहू की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल ही नहीं रखा है। मेरी बहू तो वैसे ही इतनी भोली है। अरे माँ तुम क्यों इतना खर्चे बढ़ा रही हो, पहले से ही डिलीवरी का खर्चा हम पर है, ऊपर से ये गोद भराई में मेहमान आ गए तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। हाँ हाँ माँ जी, आप ये सब मत कीजिए, ऐसा ना हो कि हमारे खर्चे इतने बढ़ जाएं कि डिलीवरी के समय हमें दिक्कत हो। अरे कोई खर्चा नहीं बढ़ेगा, जो भी खर्चा होगा वो सब मैं करूँगी। और हाँ, जो तुम्हारी कमाई होगी उससे हम डिलीवरी कर लेंगे, पर मैं ये गोद भराई तो ज़रूर करवाऊँगी। और वो अपने आसपास की औरतों को न्योता दे आती है और कहती है कि कल से अगले दिन मेरे घर पर गोद भराई है। अगले दिन वो देखती है कि नैन्सी सज संवर कर बिल्कुल एक दुल्हन की तरह बैठी हुई है और आसपास के उनके जो भी मेहमान हैं वो सब आए हुए हैं। नैन्सी इतने सारे गिफ्ट उन्होंने नैन्सी को दिए हैं और वो ये देखकर बहुत हैरान है कि नैन्सी बहू को इतने सारे गिफ्ट मिले हैं, तो अगर मेरे घर पर मेहमान आएंगे तो वो भी मेरी बहू को गिफ्ट देकर जाएंगे और इतनी गिफ्ट और आशीर्वाद देख से तो मेरी बहुत बहुत खुश हो जाएगी। और वो इस सोच में होती है कि रात को जितना भी सामान सजावट का बचता है वो उसे लेकर अपने घर पर चली जाती है और घर जाकर एक कमरा गुब्बारों से और सजावट के सामान से सजा देती है। जब उसका बेटा और बहू आते हैं वो देखकर हैरान है, अरे ये बहू ये साड़ी लो, और कल तुम्हें फंक्शन में यही साड़ी पहननी है, ये लाल साड़ी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अगले दिन वो लाल साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और तभी उसके आसपास के मोहल्ले की औरतें आती हैं और वो बिना कुछ गिफ्ट लिए आती हैं और ऐसे ही चली जाती हैं। और थोड़े समय के बाद उसकी मेम साहब भी आ जाती है और मेम साहब के हाथ में 2 बड़े बड़े से गिफ्ट होते हैं। बहू ये सब गिफ्ट और आशीर्वाद तुम्हारे लिए हैं, और देखो तुमने अपनी बहू की गोद भराई बिल्कुल वैसे ही की है जैसे मैंने की थी। मैं तो यही आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा एक सुंदर सा और तंदुरुस्त सा बच्चा हो और तुम्हारी भी अच्छी हेल्थ रहे। और थोड़े समय के बाद उन दोनों को बहुत सुंदर सुंदर से और बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त बच्चे पैदा होते हैं। और देखो एक सुधा जैसी औरत है जिसने अपनी बहू की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा। उसने बहू और बेटी में बिल्कुल भी फर्क नहीं किया। जैसे ही उसने देखा कि उसकी मेम साहब अपनी बहू का ख्याल रख रही है, उसके लिए खाने पीने का सामान मंगाती है, वो भी अपनी बहू का बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखती है। जबकि उसके बेटा बहू मना भी करते हैं कि वो गोद भराई नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी बहू की खुशी के लिए उसने गोद भराई का फंक्शन भी रखा और अपनी बहू को प्रेगनेंसी में खुश